वो कौन है, वो चाहते क्या है एनोनिमस हैकर्स का जियो कनेक्शन। आखिर क्यों दिया जा रहा है कस्टमर्स को भर भर के डेटा, क्यों बार बार एक्सटेंड की जा रही थी ये फ्री सर्विसेज। क्या जियो कंपनी 1 साल से घाटे में चलने के बावजूद कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज दे रही है। तो आइए जानते हैं एनोनिमस हैकर्स का जियो कनेक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसका सीधा मतलब था कि चैट करने वाले की पूरी डिटेल चाइनीज कंपनी को जाती थी और कोई भी आपकी व्यक्तिगत चैट में घुसकर यह जान सकता था कि आप अपने दोस्तों से क्या चैट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बादशाह की, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जिसकी ना कोई पहचान है, ना ही कोई ये जानता है कि इसको कौन ऑपरेट कर रहा है। तो आखिर इनका मकसद क्या है, ये हैकर्स चाहते क्या है। ये एक इंटरनेशनल हैकर्स का ग्रुप है जिनको हैकिंग में महारत हासिल है। बड़ी बड़ी सिक्योर साइट्स तक के सर्वर्स को डाउन करने की क्षमता रखने वाला ये ग्रुप पूरी तरह से अज्ञात है। इनको इंटरनेट पर हैकटिविस्ट नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा की गई ज्यादातर हैकिंग्स लोगों की भलाई के लिए होती हैं। ये वो लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि इंटरनेट पर सभी को बोलने की खुली छूट होनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। इनका एक क्वाट है, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। ये हैकर्स सारी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए इनको पकड़ना नामुमकिन है। अगर एक हैकर को पकड़ा जाए तो 1000 और निकल आएंगे। इस ग्रुप में ना जाने कितने हैकर्स हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये ग्रुप सिर्फ लीगल काम ही करता है, इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो कि इलीगल हैं, लेकिन वो काम लोगों के हित में ही होते हैं। इस ग्रुप का कोई लीडर नहीं है, इसके सभी मेंबर अपनी अपनी तरह से एकजुट होकर काम करते हैं और एनोनिमस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। इनके ग्रुप में 12 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के प्रोफेशनल हैकर्स भी हैं, लेकिन एनोनिमस मेंबर बनने के बाद उन्हें अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखनी पड़ती है। इनका कोई हेड ऑफिस या कोई सेंटर नहीं है जहां से ये ऑपरेट करते हैं, और यही कारण है कि इनका पता लगाना मुश्किल है। ये कोई भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके पड़ोस में रहने वाला कोई इंसान इस एनोनिमस ग्रुप का मेंबर हो, या हो सकता है कि आपके घर में ही कोई इस हैकिंग ग्रुप का मेंबर हो, या आपका कोई दोस्त, वो कोई भी हो सकता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, जब किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन फोरम में एक पोस्ट डाली, और जब उसके पोस्ट को देखा गया तो उसके पोस्ट की ना कोई आइडेंटिटी थी, ना ही कोई आईपी एड्रेस। उस पोस्ट पे उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी। इसी तरह से कई और लोग भी थे जो कि अपनी पहचान छुपाकर इंटरनेट पर ये सभी पोस्ट करते थे। तभी से इस एनोनिमस ग्रुप की शुरुआत हुई। इनका एक और कोट है, द करप्ट फियर अस, द ऑनेस्ट सपोर्ट अस, द हेरोइक जॉइन अस। इसका मतलब है कि जो लोग भ्रष्ट हैं वो हमसे डरते हैं, जो लोग ईमानदार हैं वो हमारी मदद करते हैं, और जो हमारे साथ चल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। एनोनिमस हैकर्स का नाम पूरी दुनिया में तब सामने आया जब 2010 में इन्होंने भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करने वाली एक वेबसाइट का साथ दिया। एक वेबसाइट जिसका नाम था विकीलीक्स, जिसके नाम से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। ये साइट सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पर चलती थी। जो भी लोग इस साइट को डोनेट करते थे उसी से इस वेबसाइट का खर्चा चलता था। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों को यह बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये वेबसाइट उनका पर्दाफाश करे, तो उन सभी लोगों ने एकजुट होकर यह फैसला किया कि इस वेबसाइट पे आने वाली डोनेशंस को ही अगर रोक दिया जाए तो ये साइट ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसे बंद करना ही पड़ेगा। इसलिए जितने भी बैंक से उस वेबसाइट को पेमेंट रिसीव होती थी, उन सभी बैंक्स ने पेमेंट को रिसीव करना बंद कर दिया। और जब ये बात एनोनिमस हैकर्स को पता लगी तो उन्होंने अपनी उसी काबिलियत का इस्तेमाल करके उन सभी बैंक्स के पेमेंट गेटवे पर अटैक कर दिया, और उन सभी बैंक के पेमेंट गेटवे सितंबर 2010 से जनवरी 2011 तक बंद पड़े रहे, जिससे उन बैंक्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को हैकर्स ने अपना निशाना बनाया था उनमें शामिल था बैंक ऑफ अमेरिका, वीजा और मास्टर कार्ड। इससे उन कंपनी को एक बात तो समझ आ गई थी कि एनोनिमस ग्रुप एक बहुत ही पावरफुल हैकर्स का ग्रुप है,
जिससे दुश्मनी मोल लेना मतलब अरबों रुपयों का नुकसान करवाना। इस ग्रुप ने कई ऐसे काम भी किए हैं जिसको किसी देश की गवर्नमेंट ने कभी करने की पहल भी नहीं की थी। इन्होंने उन टेररिस्ट के खिलाफ इंटरनेट पर एक जंग छेड़ दी। जो भी आतंकवादी इंटरनेट पे अपने प्लान्स को अंजाम देते थे, उन सभी वेबसाइट और अकाउंट्स को बैन कर दिया गया और उन आतंकियों को ऑनलाइन ऑपरेट हो रही उन सभी गतिविधियों से पूरी तरह से निकाल फेंका। इन्होंने डार्क वेब और डीप वेब में जो भी इलीगल चीजें हो रही थी, उन सभी के खिलाफ एक पहल की और उन सभी वेबसाइट्स को डिलीट कर दिया। डार्क वेब और डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा खौफनाक सच है जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। डार्क वेब में लोगों के लाइव मर्डर्स से लेकर कुछ सीरियल किलर लोगों के मर्डर्स की सुपारी भी लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन हैकर्स का जियो 4G से क्या कनेक्शन है। एनोनिमस हैकर ने भारत में 4G सर्विसेज लाने वाली रिलायंस पर यूजर्स पर्सनल डेटा अमेरिका और सिंगापुर में एक कंपनी को बेचकर पैसे कमाने का आरोप लगाया था। और इतना ही नहीं, आज से कुछ महीनों पहले इसी एनोनिमस हैकर ग्रुप ने दावा किया था कि ये कंपनी जियो चैट के जरिए यूजर्स पर्सनल डेटा एक चाइनीज IP एड्रेस पर बेचती है। इसका सीधा मतलब था कि चैट करने वाले की पूरी डिटेल चाइनीज कंपनी को जाती थी और कोई भी आपकी व्यक्तिगत चैट में घुसकर यह जान सकता था कि आप अपने दोस्तों से क्या चैट कर रहे हैं। जियो ऐप खुद भी एक चाइनीज भाषा में ही एनकोड की गई थी, जो कि इशारा करती है कि इसे किसी चाइनीज कंपनी ने ही बनाया होगा। इस एक्टिविस्ट ग्रुप ने कहा कि जब उसने रिलायंस जियो की सभी ऐप की टेस्टिंग की तो ये पाया कि माई जियो ऐप और जियो डायलर देश के बाहर एक एड नेटवर्क कंपनी को व्यक्तिगत डेटा बेच रही है और अगर जियो ने इसको जल्द ही बंद नहीं किया तो ये भी एनोनिमस हैकर के निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि एनोनिमस हैकर उन सभी कंपनीज को सबक सिखा चुके हैं जो कि पब्लिक के साथ धोखा या उन्हें अंधेरे में रखने का प्रयास करते हैं। तो ये था एनोनिमस हैकर का जियो कनेक्शन। आशा करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि एनोनिमस हैकर्स कौन हैं और वो क्या करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें।